जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका जो कंटेंट है, उनका जो डिजाइन है, सरकार उसको बदलना चाहती है। और सच में कहूं, एज अ टीचर के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में इतना सबऑर्डिनेट कंटेंट पढ़ाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो एक कमिटी इसके लिए बनाई गई थी। उस कमिटी की क्या क्या रिकमेंडेशन है सरकार को, आइए आज हम चर्चा करेंगे। एक स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई थी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे। उन्होंने 30 नवंबर 2021 को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की ऑन द रिफॉर्म्स इन कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, कि जो हमारे स्कूलों में बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनका जो कंटेंट है, उनका जो डिजाइन है, उसको बदलने के लिए। मतलब कई सालों से अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की किताबें चलती आ रही हैं, वही चलती आ रही हैं। 10-12 साल में पता नहीं मुल्क कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में वही चीज पढ़ाई जा रही है 10-12 साल पहले की। और उसमें कई सारी चीजें गलत भी हैं जो कभी हमारे इतिहास में हुई नहीं, जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कमिटी की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या की ऑब्जर्वेशंस थी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। जो किताबें होती हैं उनकी क्वालिटीज के ऊपर क्या रिकमेंडेशन थी। टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड एज टीचिंग मटेरियल बाय टीचर्स एंड एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। Therefore, the development of quality text books become important। आपको पता है कि जो किताबें होती है ना, वो आने वाले भविष्य की ओर हमें लेकर जाती हैं। किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसी चीज को अपने अंदर हम धारण करते हैं। जो टीचर हमें किताबें पढ़ाते हैं, एज ए स्टूडेंट के तौर पर जो इन किताबों का हम अनुसरण करते हैं, वो हमारे भविष्य की एक प्लेटफॉर्म को तय करता है। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। द कमिटी रिकमेंडेड दैट व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट फॉर टेक्स्ट बुक्स, इनपुट बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन शुड बी सॉट। मतलब इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई किताब बनाई जाए, ठीक है, तो उस किताब में क्या ऐड करना है, इस क्या इनपुट डालना है, वो किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे पहले राय मशवरा किया जाए, उसके बाद ही उसे टेक्स्ट बुक में डाला जाए। फर्दर, मैंडेटरी स्टैंडर्ड फॉर कंटेंट, ग्राफिक्स एंड लेआउट एंड पेडागोगिकल अप्रोचेस शुड बी डेवलप्ड। और एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड हो कि ये कंटेंट होना चाहिए, ये ग्राफिक्स होना चाहिए, इस तरह की लेआउट होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। द कमिटी नोटेड द नीड टू हैव मोर फ्रेंडली टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। इट रिकमेंडेड द यूज ऑफ पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल। और इन्होंने कहा कि किताबों में पिक्चर्स ज्यादा होनी चाहिए, ग्राफिक्स ज्यादा होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल मटेरियल ज्यादा होनी चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यान हमेशा लगा रहे पढ़ाई में, उनको नए तरीके से पढ़ाओ और टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को और बेहतर करो। टीचर को भी लगे कि वो कुछ बेहतर पढ़ा रखा गया, टीचर को भी ऐसा लगे कि वो जो पढ़ा रखा गया ना, उस चीज में दम है। कई बार ऐसा होता है, टीचर को खुद लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये तो गलत है, ये तो पूरी तरह गलत है, मगर क्या करें, जो टेक्स्ट बुक में है वो पढ़ाना पड़ता है। The committee recommended that National Council of Education Research and Training (NCRT) and State Council of Educational Research and Training (SCERT) textbooks should be published in all the languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution। आप लोग को पता है कि भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है। तो इस कमिटी ने रेकमेंड किया कि एनसीईआरटी जितनी भी किताबें निकालती है और एससीईआरटी जितनी किताबें निकालती हैं, वो हर किताब को उन 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करे जो लैंग्वेजेस भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में मेंशन है। फर्दर एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप टेक्स्ट बुक्स इन लोकल लैंग्वेज। और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी उन किताबों को क्या करे, डेवलप करे, ताकि लोकल लैंग्वेज में लोग, वहां के लोकल के लोग पढ़ पाए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज कुछ और होती है। अगर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, हिंदुस्तान में तो हर 10 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाता है, हेरिटेज बदल जाता है। तो ये चाहती है, इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि
संविधान के 22 लैंग्वेजेस में किताबें छपे ही छपे। इसके अलावा अगर कोशिश हो कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी किताबें छापी जाए। अपडेटिंग सिलेबस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने बताया 10-10 साल 12-12 साल से एक ही किताबें चलती चली आ रही हैं, कोई सिलेबस अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले 10 जनरेशन हमारी एक ही चीज पढ़ रही है, कोई अपडेशन नहीं है। The committee recommended the Ministry of Education and NCERT to set up an internal committee to examine suggestions received from teachers, students and institutions for updating syllabus of NCERT textbook. कमिटी जो कमिटी है वो रेकमेंड करती है, उन्होंने रेकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और एनसीईआरटी को कि ये दोनों मिलकर एक इंटरनल कमिटी बिठाएं और उस इंटरनल कमिटी का काम क्या हो कि वो बच्चों से, स्टूडेंट्स से और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे सजेशन लें और कोशिश करें कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको अपडेट किया जाए। Further, it recommended the ministry to explore the possibility to develop a core class-wise common syllabus for various subjects for implementation by CBSE, Council for Indian School Certificate Examination and State Education Boards. देखिए हमारे देश में क्या होता है, कई तरह के एजुकेशन बोर्ड चलते हैं। सीबीएसई हो गया, उसके बाद CICSE हो गया, अलग अलग स्टेट बोर्ड हो गए हैं। सीबीएसई में सिलेबस कुछ और चल रखा है, आईसीएसई में सिलेबस कुछ और चल रखा है, स्टेट बोर्ड में सिलेबस कुछ और चल रखा है। तो अक्सर देखने को आता है कि एक तरह का कंपैरिजन होता है कि सीबीएसई का जो कंटेंट है वो सबऑर्डिनेट है, आईसीएसई वाले काफी सुपीरियर है, स्टेट बोर्ड वाले को इंफीरियर करार दिया जाता है। तो इस कमिटी ने कहा कि जितने भी वेरियस बोर्ड्स हैं उनका जो सिलेबस है वो कॉमन होना चाहिए। भले आप किताबें अलग अलग निकालो, आप अलग अलग तरह से पढ़ाओ, लेकिन सिलेबस कॉमन होना चाहिए। और क्या रिकमेंडेशन आई इस कमिटी ने, और क्या रिकमेंड किया है? ये कमिटी और रिकमेंड करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टेक्स्ट बुक, औरतों का रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक में रखिए। Women are underrepresented in school textbooks and are depicted in traditional and voluntary roles. The committee recommended that NCERT should undertake efforts to make textbook gender inclusive, portray women in emerging professions, and adequately represent role of women in Indian freedom movement. मतलब ये कमेटी कहती है कि महिलाओं को टेक्स्ट बुक में आप ज्यादा से ज्यादा जगह दीजिए, जो कि अभी आपने नहीं दे रखा है, क्योंकि 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल से आपने टेक्स्ट बुक को रिवाइज किया नहीं है। रिवीजन तो होता है, मतलब आपने अपडेट किया नहीं, सिलेबस बदला नहीं। तो महिलाओं को आप ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उनको स्थान दीजिए टेक्स्ट बुक में। एनसीईआरटी को ये रेकमेंड किया गया है। जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में महिलाओं का क्या रोल रहा, ठीक है, जितने भी इमर्जिंग प्रोफेशंस हैं उनमें महिलाओं का क्या रोल है, किस तरह से महिलाएं हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं, हर फील्ड में महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उनको आप पोर्ट्रे करो। डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। भैया इतिहास तो इतना गलत है कि इतना गलती तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एनसीईआरटी की क्लास 12 की किताब में बताया जाता है कि अकबर और औरंगजेब ने मंदिरों के संरक्षण के लिए पैसे दिए। कब दिए भैया? किस मंदिर के संरक्षण के लिए पैसे दिए? The committee noted that many historical figures and freedom fighters in history textbook have been portrayed in an incorrect manner एज ऑफेंडर्स। हमारे अगर आप लोग टेक्स्ट बुक उठाकर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, एससीईआरटी की, तो आप पाएंगे कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो काफी ज्यादा पूजनीय हैं, कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, एज ऑफेंडर्स के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। Further, it noted that there is unequal representation of various periods and dynasty in history textbook. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्यों भैया? क्या मुगल ही सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर राज किए? और ये तो इन्वेडर्स थे ना। कभी इतिहास में हम लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया, ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को संजोया। किसी डायनेस्टी को आप बहुत ज्यादा ओवरशैडो कर रहे हो, किसी डायनेस्टी को आप बहुत ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो ये खत्म करो। The committee recommended updating history textbook to include certain detail such as post 1947 हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इस कमिटी ने रेकमेंड किया कि सबसे पहले जो हिस्ट्री की किताब है उसमें कई सारी डिटेल आप इंक्लूड कीजिए कि 1947 के बाद का इतिहास भारत का क्या रहा, विश्व का इतिहास क्या रहा,
रिव्यूइंग डिपिक्शन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटी, अलग अलग रीजन्स की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और अलग अलग कम्युनिटीज के जो फ्रीडम फाइटर गए, उनकी रिव्यू, उनकी डिपिक्शन को आप रिव्यू करो, कहीं गलत तरीके से तो उनको डिपिक्ट नहीं किया गया है। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए लोगों को हिस्ट्री बताने के लिए। फर्दर इट रिकमेंडेड दैट एनसीईआरटी शुड रीलुक एट द गाइडलाइन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, और एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक होती है उसकी राइटिंग की गाइडलाइन को ना एक बार से दोबारा चेक करें। All books, especially history books, other than those published by government agency used for supplementary reading, should be consistent with the content and structure of NCERT textbook, and the mechanism should be developed to monitor the same. मतलब आप ये देखते रहिए कि आपने जो चीजें लोगों को पढ़ने के लिए दी हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आप उसको मॉनिटर कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10-10, 12-12 साल से आपने छोड़ दिया कि जाने दो भैया, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। एक्सेप्ट दोज बुक्स जो कि पब्लिश करती है गवर्नमेंट एजेंसीज। इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड इंटरनेट एडिक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे देश में इंटरनेट का खतरनाक एडिक्शन है और ड्रग्स एडिक्शन भी आजकल हमारे देश में बड़ा कॉमन हो गया है। द कमिटी नोटेड दैट ड्रग एडिक्शन इज कटिंग क्रॉस क्लास डिवाइड एंड हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इट रिकमेंडेड दैट टेक्स्ट बुक should highlight the adverse effect of drug addiction. ये कमिटी रेकमेंड करती है कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जिस हिसाब से ड्रग का एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारी सोसाइटी का, उस पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। ये रेकमेंड करते हैं कि सबसे पहले जो ड्रग्स होते हैं उनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, आप वो किताब में हाईलाइट कीजिए। कंटेन सेपरेट एलिमेंट्स स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट इंटरनेट एडिक्शन एंड अदर एस्पेक्ट हार्मफुल टू द सोसाइटी। आप लोगों को पता है कि आज की जो जनरेशन है ना, वो मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर बिताती है, वो क्या ब्राउज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, इसके बारे में सिर्फ उन्हें पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत गलत असर उनकी जनरेशन पर पड़ रहा है और आने वाली जनरेशन को यही चीज ट्रांसफर होगी। तो इंटरनेट के एडिक्शन के अगेंस्ट भी आप अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए किताबों में, बताइए कि इंटरनेट अच्छी चीज है मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, और खासकर हमारे समाज के लिए, क्योंकि बच्चा जो देखता है बच्चा वही सीखता है और बच्चा उसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। Reducing number of textbook, the initiative of the Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research known as Ekatmik Pathya Pustak 2018-19 created a single book for several subjects for class 1 students in order to lighten the school bag. देखो भैया, सबसे पहली चीज तो ये है, स्कूल बैग का वेट कम करना बहुत जरूरी है। एक स्टैंडर्ड होता है हर क्लास में स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो ना जानी कितनी किताबें आती थी, कितने कॉपीज भरकर लेकर जाते थे, ऐसा लगता था कि भैया दसान की तरह चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जो स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन है एंड करिकुलम रिसर्च, उन्होंने एक 2018-19 में एक इनिशिएटिव क्रिएट किया गया था कि जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल बैग को हल्का करने के लिए एक सिंगल बुक हो, ठीक है। Such an initiative is in line with the school bag policy by Ministry of Education that suggests to have long periods of 1 or 2 subject to reduce the number of books student carry. मतलब ये चाहते हैं कि इनका रिकमेंडेशन है कि आप एक दिन में कोशिश कीजिए कि आप जो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऐसा ना कर कर आप एक या 2 सब्जेक्ट के लॉन्ग पीरियड रखिए, ताकि बच्चा 2 ही किताब लेकर आए, फिर अगले दिन रिमेनिंग 2 किताब लेकर आए और पहले वाली छोड़ दे। मतलब मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मंडे है, मंडे के दिन जहां पर 1 घंटे की क्लास होती है, आप 1.5 घंटे की क्लास कर लीजिए या 2 घंटे की क्लास कर लीजिए। तो मान लीजिए कि पहले नियम था कि 30 मिनट की हिस्ट्री की, 30 मिनट की हिस्ट्री की, 30 मिनट की ज्योग्राफी की, 30 मिनट की पॉलिटिकल की, इस तरह क्लासेस होती थी। या मैं इसको और सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं तो जिस तरह पहले स्कूलों में होता था जब हम लोग थे कि
30 मिनट की साइंस, 30 मिनट की मैथ, 30 मिनट की इंग्लिश, 30 मिनट की हिंदी। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ बुक्स बढ़ रहे हैं। तो आप ये ना कर कर एक काम कीजिए, इस 30-30 को मिलाकर एक सब्जेक्ट कर दीजिए और इस 30-30 को मिलाकर एक सब्जेक्ट कर दीजिए, ताकि बच्चा एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट अगले दिन पढ़े, ताकि उसकी जो वेट है बैग की वो कम हो। ये कोशिश करने में लगी हुई है सरकार, ये भी कमिटी में डाला गया। द कमिटी रिकमेंडेड दैट अदर स्टेट शुड ऑलो फॉलो अ सिमिलर अप्रोच। और ये कमिटी कह रही है कि उनकी रिकमेंडेशन को जो रिमेनिंग स्टेट्स की जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, वो भी फॉलो करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है, ये जो रिफॉर्म रखा गया है, वो अगर इंप्लीमेंट होता है तो हमारे देश के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक सबऑर्डिनेट कंटेंट चल रहा था जो बच्चों को बांटा जा रहा था। अच्छा, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार बाहर निकलते हैं तो कुछ और बातें बताई जाती हैं, हमारी किताब में कोई और बात बताई जाती है, इंटरनेट पे कोई और बात बताई जाती है। बट ऑब्वियस है, आज से 10 साल पहले इंटरनेट इतना एक्सेस नहीं किया जाता था। तो 10 साल पहले की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं और आज आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो जमीन आसमान का तो अंतर आएगा। इसीलिए जरूरी था, और ये बहुत पहले जरूरी था, मगर क्या करें, दिक्कत इसी बात की है कि बहुत समय लग गया। मगर ठीक है, अगर ये रिकमेंडेशन आती है, अगर सरकार इस कमिटी को रिपोर्ट को मानती है, जारी करती है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एजुकेशन में ये एक तरह का रिवॉल्यूशन होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।